ये तस्वीर संत कबीर नगर जनपद के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। इस स्वास्थ्य केंद्र के दीवारों पर अगर साफ तौर पर ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया है कि पेंट करा कर के ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है और यह काम पेंटर शाह आलम ने किया है। पेंटर शाह आलम ने बताया कि पेंट करने के बाद ठेकेदार द्वारा हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये काम हमने कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत का नाम चपरा पूर्वी। अब इस दीवारों पर साफ तौर पे देखिए कि पेंट करा के पैसा नहीं दे रहा है ठेकेदार झिनकू, और बाकायदा मोबाइल नंबर भी लिख दिया गया है। इस स्वास्थ्य केंद्र के दीवारों के चारों तरफ पेंट करने के बाद जो पेंटर था उसका जब पैसा नहीं मिला तो उस व्यक्ति ने, उस पेंटर ने दीवारों पर चारों तरफ पेंट कलर इस तरीके से कर दिया कि बिल्कुल दीवारों की तस्वीरें ही बदल गई। यानी जितना पेंट में पैसा लगा था वो सब कुछ नुकसान हो गया, और ऊपर से हर कोने में पेंटर द्वारा बस यही लिखा गया था ठेकेदार का मोबाइल नंबर, ठेकेदार का नाम और उसने क्या किया है पेंटर के साथ वो। ये अंदर की तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो जो टाइल्स लगे हैं उसके भी ऊपर पेंटर ने कलर छिड़क दिया है, जिसकी इसकी हालत पूरी ख़राब हो गई। ऊपर भी देख सकते हैं चारों तरफ, यानी पूरी तरीके से इसको पेंटर द्वारा नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। हमने उससे बातचीत किया तो उसने बताया कि पैसा ना देने की वजह से हमने ऐसा काम किया है। शाह आलम ने कहा कि अब इस मामले को लेकर के हमारे ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है और ये कहा गया है कि इसको जब तक सही नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। हमने पेंटर से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ? शाह आलम। क्या करते हैं? पेंटिंग का काम करते हैं। एक आपके नाम से एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कहा गया है कि आपने पहले तो एक स्कूल का पेंट किया, उसके बाद से उसके जब पैसे नहीं मिले तो उस पर आपने बहुत कुछ लिख दिया, पेंटिंग को पूरा ख़राब कर दिया है। क्यों किया ऐसा आपने? सर हम 1 महीने से फ़ोन लगा रहे हैं, ठेकेदार फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, एकदम परेशान हो गए थे। यही मन कर रहा था कि आत्महत्या कर ले, जितना परेशान हो गए थे। सब खर्चा हम ही को चलाना पड़ता है घर का। अब फ़ोन उठा नहीं रहे थे और गोरखपुर बोला, एक बार फ़ोन भी उठाए, गोरखपुर बुला करके फिर नहीं फ़ोन उठाए, जिसके लिए हम ये सोच करके हम सोचे ख़राब कर दिया। कितना दिन हो गया इस काम को ख़त्म किए हुए? 1 महीना 32 दिन हो गया। और पैसे कितना दिन हो गया कि मतलब पैसे नहीं मिले आपको? तभी से नहीं मिल रहा है। लगभग कितना दिन हो गया पैसे नहीं मिल रहे? 1 महीना हो गया। जब फाइनल कर दिए, वीडियो बनाकर भेज दिए यहाँ से कि फाइनल हो गया, तभी से ना हमारा फ़ोन उठता है ना कोई बातचीत होती। तो दीवारों के चारों तरफ आपने पेंटिंग कर दिया है, उस पर लिख दिया है कि ठेकेदार चोर है, उसका नाम मोबाइल नंबर सब लिख दिया है। अब आपके ऊपर कंप्लेन हुआ है, थाने में क्या समझौता हुआ है? थाने में यही समझौता हुआ है, उसमें लिखित है कि जा करके आप काम सही कर दो और 12 तारीख के अंदर। और उसमें पैसे वैसे की बात नहीं है, सामान हमको लगाना है, मजदूरी अपने पास से देना है, सब कुछ हमको अपने पास से करना है, यही लिखित हुआ है उसमें। क्या लगता है कि आपने जो किया है वो आप फिर दोबारा उसको सही करेंगे? अब डर के नाते, जेल उल के नाते, डर के नाते तो करना ही पड़ेगा। ठेकेदार का क्या नाम है? झिनकू पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं वो? भैंसा बुजुर्ग के। अच्छा, आपको जब वो पैसा नहीं दिया था आपने थाने में कोई एप्लीकेशन कंप्लेन नहीं किया था? नहीं, सीधे आपने आकर के इस तरीके से दीवार पे लिख दिया? नहीं, 2-3 लोग से पूछे कि कंप्लेन करें तो वो बोल रहे हैं कि जब उसका एड्रेस नहीं पता है तो कंप्लेन कैसे करोगे। प्रशासन से अब क्या चाहते हैं? पैसा हमारा दिलवा दें। पैसा आपको दिलवा दें। और ये जो दीवारों पे जो आपने गंदगी फैलाई है इसका, ये सब हम एकदम पहले जैसा सब सही। कितना बाकी है? बाकी है 14 हज़ार रुपये। अब इसको सही करने में कितना खर्चा आएगा आपका? कम से कम 8-10 हज़ार। तो नुकसान किसका हुआ? हमारा ही हुआ। क्या लगता है कि इस तरीके से करने से आपको इंसाफ मिल जाएगा? अब उम्मीद तो नहीं है, जिस हिसाब से हमारे साथ हुआ है। क्या समझौता में क्या हुआ है? समझौता में यही हुआ है कि तुम जाकर काम सही कर दो, बस यही। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में मम्मी पापा, 4 भाई, दादा सब हैं, 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। सबकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है? हाँ, हम ही सबसे बड़े हैं।